हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का 15 नंबर का सारा सवाल पढ़ेंगे। 15 नंबर में 5 सवाल दिया हुआ है बच्चों। तो इसका पहला सवाल है क्या इस सब सवाल को सॉल्व करना है गुणनखंडन विधि से। तो पिछली वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है। तो बच्चों गुणनखंडन विधि किस तरह से गुणनखंडन करते हैं। तो ये सवाल पहला नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। जहाँ कह रहा है बच्चों कि ए इजकल टू नॉट जीरो एंड बी इजकल टू नॉट जीरो, यानी ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है और बी भी 0 के बराबर इसमें नहीं है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये दोनों में क्या कॉमन है। तो बच्चों ये दोनों में कॉमन है बी स्क्वायर एक्स इसमें भी है, बी स्क्वायर एक्स इसमें भी है। तो बी स्क्वायर एक्स दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बी स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, बी स्क्वायर निकल जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा और 2x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो एक x बच जाएगा प्लस अब बी स्क्वायर एक्स तो कॉमन ही हो गया तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में उतना कॉमन लेंगे बच्चों ताकि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों में -1 कॉमन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस कॉमन हो गया तो +1 इजकल टू 0। अब ये दोनों क्या हो गया, मेरा सेम हो गया, यानी ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इसमें भी है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इसमें भी है। ठीक है, ये गुणनखंडन विधि का तरीका है कि ये दोनों हमेशा क्या हो, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक लिखते हैं तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। अब दो संख्याओं का गुणनफल है 0, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इजकल टू 0 और ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। ये दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है, बी स्क्वायर एक्स ये 1 इधर कौन सी में माइनस में है तो बराबर को पट्टी जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा और ए स्क्वायर एक्स ये +1 है इधर, अब बराबर को उधर उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, या एक्स इजकल टू इसमें क्या होगा 1 अब बाय हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर और एक्स के बीच क्या रिलेशन है बच्चों, गुणनफल गुणन क्या कहते हैं, गुना का संबंध है बच्चों। तो ये बराबर को पट्टी ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये ए स्क्वायर और एक्स के बीच क्या रिलेशन है, गुना का संबंध है तो उधर जाएगा डिवाइड का होगा तो इधर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बच्चों मेरा एक्स का वैल्यू 2 वैल्यू आया, क्या क्या आया, एक्स इजकल टू आया 1/बी स्क्वायर और आया -1/ए स्क्वायर। तो इस द्विघात समीकरण का जो है बच्चों ये दोनों क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। एक्स का जो भी वैल्यू निकलता है वही वैल्यू द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। अब इसी का 15 का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या 15 का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 0 और कह रहा है जहाँ b इजकल टू नॉट 0, यानी b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसमें जो b है ना वो 0 के बराबर नहीं है बच्चों। तो इसमें क्या करते हैं, इससे पिछला वाला सवाल में गुना किया हुआ ही था। गुणनखंडन विधि में क्या करते हैं, पहला और लास्ट वाला को क्या करते हैं, गुना करते हैं और उसी को तोड़ के ये पिछला पद के बराबर करते हैं। तो इससे जो पहला वाला 1 नंबर का क्वेश्चन था ना उसमें गुना किया हुआ ही था, इसीलिए गुना नहीं किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे, यानी 36x स्क्वायर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 36 इंटू हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका टू फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी एक बार ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और एक बार ये दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि यहाँ प्लस है तो प्लस है, इसका मतलब है जोड़ करके 12ax पुराना है, तो अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ के इतना पुर जाए, -12ax पुर जाए। तो क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड क्या होता है, 6 गुना 6
6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 और 6 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी -6 गुना -6 कर देंगे, इधर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, एक बार ये 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार इस 6 को इस ये माइनस वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार प्लस वाला से एक बार माइनस वाला से। तो इसको लिख सकते हैं -6 इंटू ए प्लस बी इंटू हो जाएगा -6 एक बार माइनस वाला ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें x लगा देंगे, 36 एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर से भी इसमें मल्टीप्लाई होता, तो ये दोनों में क्या करेंगे एक एक्स इसमें लगाएंगे, 6x एक एक्स इसमें लगा देंगे -6x। अब क्या हो जाएगा -6x इंटू ए प्लस बी, एक बार और लिख देंगे, क्या लिखेंगे -6x इंटू ए माइनस बी। अब ये दोनों को यदि सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो इसी के इक्वल आएगा। तो सॉल्व करके देख सकते हैं, -6x इंटू ए क्या हो जाएगा -6x ए हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा 6x बी, तो क्या हो जाएगा -6x बी। इसमें क्या होगा -6x ए, तो हो जाएगा -6x ए हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 6x बी हो जाएगा, तो 6x बी। अब एक 6x बी माइनस में है, यहाँ एक 6x बी प्लस में है, दोनों कट जाएगा, तो अब बचा कितना -6x ए बचा और -6x ए, तो इसको लिख सकते, दोनों सेम साइन है, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -12x ए हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -12ax लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके पिछला पद के बराबर हो गया, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे, तो क्या हुआ 36x स्क्वायर -12ax को क्या लिखेंगे -6x इंटू ए प्लस बी, एक बार और क्या लिखेंगे -6x इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये तीसरा पद को यहाँ लिख देंगे। तीसरा पद क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू लिख सकते हैं ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 6x कॉमन है, 6x इसमें भी है, 6x इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो 6x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 36 में से 6 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6x इसमें कॉमन ही ले लिए, तो क्या बचा ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी माइनस। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, तो माइनस a माइनस बी इसमें कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा प्लस 6x बचेगा, इसमें a माइनस बी कॉमन, प्लस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस बचेगा, और इसमें a माइनस बी कॉमन लिए तो a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल है, हमेशा ये दोनों बच्चों इक्वल होना चाहिए, तब गुणनखंडन आपका सही होगा। या अब क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो 6x माइनस ए माइनस बी इंटू हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो इसमें से कोई एक लिखेंगे, 6x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें भी सेम, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 0 के बराबर। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा। तो इसमें लिख सकते हैं क्या 6x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं 6x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। दोनों के एक एक बार क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब इसमें 6x इधर है तो ये a माइनस बी इधर माइनस में है तो बराबर को पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा a माइनस बी। इसमें क्या होगा, इसमें 6x इधर रखेंगे तो ये माइनस में है a प्लस बी इधर, बराबर को पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस साइन उधर चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, या x इक्वल टू क्या आएगा a माइनस बी बाय 6, और इसमें x इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए x का दो मान निकला, क्या क्या निकला a माइनस बी इक्वल टू 6 और निकला a प्लस बी इक्वल बाय 6 निकला, ये दो x का वैल्यू निकला बच्चों। तो यही दोनों इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन है क्या 10ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15ax माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें भी बच्चों क्या मल्टीप्लाई किया हुआ ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉमन लेना ये बन जाएगा। तो 10ax और 6x में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है, यानी 2x कॉमन है बच्चों, ये दोनों में
2x कॉमन है तो 5 में से 2 कॉमन, 10 में से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 5 बचेगा, a बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x निकाल लेंगे तो x बचेगा, माइनस 6x में से 2x कॉमन लेंगे तो 6 में से 2 कॉमन लिए तो 3 बचेगा, x में से x लिए तो 1, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों में फिर देखेंगे क्या कॉमन है, तो ये दोनों में उतना कॉमन लेंगे बच्चों ताकि इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, प्लस 3 कॉमन है, तो 15 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, ax इसमें बचेगा, और माइनस 9 में से 3 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। अब ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, बराबर, उधर क्या बचेगा 0, ये दोनों क्या अब इक्वल है, बराबर है, तो ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी 2x + 3 इंटू हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 5ax - 3 = 0। इसमें भी दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना 0 है, तो इसका मतलब है या तो ये संख्या 0 होगा या तो ये संख्या 0 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2x + 3 = 0, और लिख सकते हैं 5ax - 3 = 0, या 2x = क्या आ जाएगा, ये +3 है इधर, इक्वल को उस साइड जाएगा तो -3, और 5ax ये -3 है इस साइड, और उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, या x = क्या आ जाएगा, 2 इधर गुना में तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, /2 हो जाएगा, और इसमें x = क्या हो जाएगा 3/5a हो जाएगा। तो बच्चों मेरा क्या क्या आया x का वैल्यू आया -3/2 और आया 3/5a। तो ये दोनों x का वैल्यू निकला, मान निकला, तो यही दोनों इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा बच्चों, हल कहलाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है क्या, 12ab(x² - 9a² - 8b² × x - 6ab = 0। तो इसमें बच्चों क्या करना है, सेम सवाल है, सिर्फ ये कोष्ट को हटा देना, तोड़ देना, ये x से क्या कर देंगे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये माइनस से भी दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्या करेंगे 12ab(x²) ये माइनस और x से दोनों में गुना करेंगे, तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, 9a² × x क्या हो जाएगा -9a² x, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 8b² × x -6ab = 0, ठीक है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों 12ab(x² - 9a² x में क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें भी उसमें भी, a कॉमन है इसमें और उसमें भी, और x कॉमन है, ठीक है। 3ax इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 12 में 3 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, a निकल गया, b बचेगा, एक x बचेगा, ठीक है। -9 से 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, a² में से a कॉमन लेंगे तो a बचेगा, x निकल गया, ठीक है। अब इसमें ये दोनों में भी उतना ही कॉमन लेंगे बच्चों ताकि इसके इक्वल आ जाए, इसके बराबर आ जाए, तो क्या कॉमन लेंगे +2b कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे +2b कॉमन ले लेंगे, तो 2b कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, 2 को b है तो एक b निकल गया तो एक b और x बचेगा, ठीक है। और इसमें -6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, a b तो ये कॉमन ही ले लिए, = 0, ठीक है। अब ये दोनों मेरा क्या हो गया इक्वल हो गया, 4bx - 3a 4bx - 3a। अब क्या करेंगे ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो 3ax + 2b इंटू हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 4bx - 3a = 0। ये भी सेम ही है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं 3ax + 2b = 0, और लिख सकते हैं 4bx - 3a = 0, या 3ax = क्या हो जाएगा, ये 2b इधर कौन सी में प्लस है तो बराबर को पट्टी जाएगा, -2b हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 4bx = ये -3a इधर है तो बराबर को पट्टी जाएगा, +3a हो जाएगा, या x = क्या आ जाएगा इसमें -2b ये 3a इधर गुना में तो उधर भागा हो जाएगा, भागा में चल जाएगा तो 3a, और इसमें क्या आएगा x = 3a, ये 4a इधर गुना में, 4b गुना में तो उधर 4b कम चिम जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो x का बच्चों दो वैल्यू आया, क्या क्या आया, x = आया -2b/3a और आया 3a/4b। तो ये दोनों जो बच्चों x का मान निकला ना, इस द्विघात समीकरण का क्या हल है, इसी को मूल कहते हैं और इसी को ही शून्यक कहते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है 4x² - 2 × a² + b² × x + a² b² = 0 है। तो इसमें भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ब्रैकेट को हटा देना, -2 और x से
ये दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा 4x² माइनस 2a² इंटू एक्स, तो माइनस 2a²x, ये माइनस 2 से भी गुणा होगा और x से भी दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस हो जाएगा, 2 गुना b² गुना x क्या हो जाएगा 2b² प्लस ये a² b² = 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2x कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है। तो इसमें 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, x² में से x बचेगा, माइनस 2 निकल गया, a² x तो निकल ही गया, तो माइनस। अब ये दोनों में उतना ही कॉमन लेंगे ताकि इसके इक्वल आ जाए। तो क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन है b² इसमें भी है, b² इसमें भी है, b² कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस b² कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा प्लस 2x बचेगा। हम प्लस में से माइनस कॉमन लिए तो माइनस a² b² में से b² कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों a² बचेगा, = 0 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब है मेरा ये सही है, ठीक है। जब भी गुणनखंडन विधि से करेंगे तो ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी 2x माइनस b² इंटू हो जाएगा 2x माइनस a² = 0। या ये भी दो संख्याओं का गुणनफल है, 0 है, तो या तो ये संख्या 0 के बराबर या तो ये संख्या होगा। तो 2x माइनस b² = 0, या हो जाएगा 2x माइनस a² = 0, या 2x = क्या हो जाएगा, इधर माइनस b² में है तो उधर जाएगा प्लस b², और 2x = क्या हो जाएगा, इधर माइनस a² है तो ऊपर जाएगा प्लस a² हो जाएगा, या x = हो जाएगा b²/2, और इसमें हो जाएगा x = हो जाएगा a²/2। तो इसमें भी x का 2 वैल्यू आया, क्या क्या आया, b²/2 और a²/2, तो इसको लिख सकते हैं a²/2 और b²/2। तो बच्चों ये दोनों जो x का वैल्यू आया ना, इस समीकरण का हल कहलाएगा, मूल कहलाएगा। यही x का वैल्यू इसमें यदि पुट करेंगे तो ये टोटल को क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा, ठीक है बच्चों।